हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और एग्जाम में बार बार भी पूछी जाती है, तो आपको सीखना है जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है वो कैसे होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको एक्टिविटी में दिख रहा है, भी आपको यहाँ पे एक मग दिखाई दे रहा है। ये प्लास्टिक का मग है और इसके अंदर देखो आपके ये दो इलेक्ट्रोड इमर्स्ड किए हुए हैं इस मग के अंदर। क्लियर। और उसके बाद इसको कनेक्ट किया गया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में। समझ में आ गया। और दूसरा इसके अंदर क्या डाला गया है, साथ में वाटर डाला गया है और साथ में एसिड डाला गया है। एसिड डालने का रीज़न ये है भी ताकि वाटर को कंडक्टिंग किया जा सके, मतलब वाटर के आयंस, वाटर को आयंस में ब्रेक किया जाए, इसलिए इसको एसिड इसके अंदर डाला गया है। ठीक है ना, ताकि इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म हो, क्योंकि जब तक आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसके अंदर हमें एसिड डाला जाता है। क्लियर। अब दूसरी बात, जैसे हम इसके अंदर एसिड डालेंगे तो जो आपका ये वाटर होगा ये ब्रेक हो जाएगा H+ आयन और OH- आयन के अंदर। जैसा कि आपको दिख रहा है ना, ये वाटर जो है ये H+ आयन और OH आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिफाई, यानी पानी जो होता है एसिडिफाई हो जाता है, यानी H+ आयन और OH आयन में ब्रेक हो जाता है। क्लियर। अब उसके बाद में देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड हम डाले हुए हैं, ये जैसे आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं ना, तो ये एक तो आपका इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। अब कैथोड क्या होता है, कैथोड बेटा, कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर। और जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो कैथोड होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन, उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यानी इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो अगर जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है जो हमारा वाटर, जब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं H+ आयन और OH- आयन, तो जिसके पास भी माइनस चार्ज होता है मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाली स्पीसीज होती है वो कहाँ पे जाएगी, एनोड पे जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि OH पे माइनस चार्ज है। तो यानी जो आपकी रिएक्शन है एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, जो OH- आयन होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा एनोड के ऊपर। ठीक है। और जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो हमें, जैसे ही ये 4OH- ब्रेक होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हमें ऑक्सीजन गैस देगा एनोड के ऊपर, और साथ में इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा एनोड के ऊपर। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, तो ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ही कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो हमें पता है कैथोड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसको चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो हमें पता है वाटर के अंदर जो आयंस बने हैं H+ आयन, तो H के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और एनोड पे क्या चलेगी, इलेक्ट्रॉन चलेगी। ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जो H+ आयन है। तो यानी कैथोड पे H+ आयन जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो यानी कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, H2 गैस। H2 गैस के बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और एनोड पे किसके बबल बनेंगे, ऑक्सीजन के गैस के बबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है भी जो एनोड होता है, एनोड पे कैसा चार्ज होता है, तो आपको पता होना चाहिए एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है वाई वी हैव डाइल्यूट द H2SO4 भी, इसके अंदर हम H2SO4 क्यों डालते हैं। तो H2SO4 डालने का रीज़न ये है ताकि पानी को कंडक्टिंग किया जा सकते, क्योंकि जब तक पानी कंडक्टिंग नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसके अंदर H2SO4 डालते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मतलब जब यहाँ पे एनोड और कैथोड की दोनों रिएक्शंस के बाद में जब बबल्स की फॉर्मेशन होगी, यानी आपको पता होना चाहिए एनोड पे ऑक्सीजन गैस के बबल बनेंगे और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे। जब इसकी ओवरऑल रिएक्शन होगी ना, तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी, यानी आप में ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है ना वो 2:1 होता है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो एज ए ट्वाइस बनती है एज कम्पेरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपसे इस रिएक्शन के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें एक्टिविटी में भी दे रखा है, जैसे देखो ये जो एक्टिविटी है ना, इसमें आपसे
दे भी रखा है विच गैस इज प्रेजेंट इन इस टेस्ट ट्यूब, तो आपको पता होना चाहिए जो एनोड है उस पर कौन सी गैस बनेगी। तो एनोड पे हमारी ऑक्सीजन गैस बनी है और कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस बनी है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, देखो इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या वॉल्यूम जो है गैस का वो जो टेस्ट ट्यूब में बनी है वो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो नहीं। हमें पता है जो ऑक्सीजन गैस है वो एज ए जो हमारा वॉल्यूम है यानी हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम डबल है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन गैस। तो आप यहाँ से बता सकते हो भी जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है वो डबल है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन गैस। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन इस एक्टिविटी से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये एक्टिविटी समझ में आई है तो ऐसी ही और एक्टिविटीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे पेज को फॉलो करें और एक थम्स अप जरूर करके जाएं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।